ओम शांति। शरीर की और मन की सारी हलचल समाप्त। संपूर्ण चेतना भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित। एक अलौकिक मौन, एक अलौकिक शांति। अव्यक्त वायुमंडल का मौसम, सभा में अव्यक्त प्रवाह, संपूर्ण मौन, चेतना के अनंत सागर में चैतन्य का दिव्य प्रवाह। मैं हूं। चेतना के अनंत सागर में एक शक्तिशाली किरण, एक पवित्र लहर। मैं हूं। ऋषियों में राज ऋषि, तपस्वियों में महातपस्वी, ब्रह्मचारियों में शिरोमणि। मैं ज्योतिर्मयी आत्मा हूं। शरीर से अलग, तत्वों से पृथक। मैं एक दिव्य चैतन्य हूं। मैं आत्मा इस अलौकिक सभा में परमात्मा अवतरण भूमि में बैठकर अपने उस जीवन को देख रही, एक विशाल पर्दे पर, जो मेरा अलौकिक ब्राह्मण जीवन है, नव जीवन है। देख रही हूं 2019 को, देख रही हूं अपनी दिनचर्या को, और यहीं बैठे बैठे मैं आत्मा उसी दिनचर्या में शक्तियां भर रही। मेरा उठना
उठते ही मेरे संकल्प, अमृत वेले मेरी स्थिति इस अलौकिक वायुमंडल के बीच बैठते हुए सभी ब्राह्मणों की संगठित ऊर्जा मुझ में और अपनी ये ऊर्जा मैं अपनी दिनचर्या की उस अवस्था को दे रही हूं जो मेरी अमृत वेला रहती है। अमृत वेले के बाद का समय मैं स्वयं में शक्तियां भर रही, दिनचर्या की श्रेष्ठ योजना, उत्कृष्ट प्लानिंग, फिर देख रही हूं स्वयं को प्रकृति के सानिध्य में एकांत और मौन में बाबा की याद में मगन ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ चिंतन करते हो। विशाल पर्दे पर दिखाई दे रहा है वो सेवा केंद्र, वो क्लासरूम। कैसी मेरी अवस्था है मुरली सुनते समय। अनुभव हो रहा है भगवान का एक एक शब्द हृदय की गहराई में जा रहा है। ज्ञान का प्रकाश मन के अंधेरे कोनों में प्रवेश कर रहा है। देख रही हूं स्वयं को भोजन बनाते समय कैसी स्थिति है, खाते समय कैसी, किसकी याद में खा रही। स्वाद की गुलामी से मुक्त, केवल प्रभु प्रेम में डूबी हुई चेतना। स्वराज्य अधिकारी की स्थिति, मैं आत्मा आगे बढ़ती हूं। कर्म के समय कैसी अवस्था है, अति व्यस्तता में ट्रैफिक कंट्रोल का क्या हाल है। दिनचर्या में रूहानी कवायद ड्रिल कितनी बार हो रही। मैं आत्मा देख रही हूं अपनी ही सेवाओं को, सेवा केंद्र, घर, ऑफिस, सूक्ष्म स्थिति को। संबंध कैसे है, क्या संबंधों में मधुरता है। स्व का परीक्षण, यात्रा के समय क्या स्थिति है। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय समर्पण कितना है।
एक आंतरिक मौन। बाबा, मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ, मदद करो। विकराल परिस्थितियां, कड़े हिसाब किताब, बाबा आ जाओ। देख रही हूं स्वयं की अवस्था यात्रा के समय। कैसा है मेरा नुमा शाम का योग। कितना नियमित, कितना शक्तिशाली। डिजिटल दुनिया की अनजानी राहों में कहीं खो तो नहीं गई चेतना। क्या ज्ञान को मैं सिमरन कर चर्चा करता हूं? क्या इतनी रुचि, इतना इंटरेस्ट मुझे ज्ञान चर्चा में है? मैं आत्मा देख रही हूं। मैं रोज कैसे सोती हूं? क्या व्यक्त मुरलियों का अध्ययन हो रहा है? क्या बाबा के सामने समर्पित हूं? क्या रोज का अपना चार्ट, अपनी डायरी लिखती हूं? दिखाई दे रहा है वो शयन कक्ष, वो शैया, मधुबन के संपूर्ण शक्तिशाली प्रकंपन। आज मैं आत्मा उस शयन कक्ष में भेज रही हूं। विकारों की चेष्टा मन में ना हो। सारा कमरा शक्तिशाली, प्योर। दो 2020 इन सभी बातों में मेरा शक्तिशाली होगा। मधुबन की पावन भूमि पर यह संकल्प। यज्ञ की आदि रत्न, दादियों के सम्मुख ये संकल्प। नुमा शाम के इस अलौकिक मौन में ब्राह्मणों के इस किले में बैठकर मैं आत्मा स्वयं बाप दादा को सम्मुख देखते हुए, दादिया साक्षी, अपने आप से संकल्प दृढ़ प्रतिज्ञ। जो गलतियां 19 में हुई 20 में नहीं होगी। भोग विलासिता से स्वयं को मुक्त कर तापसी और तपस्वी जीवन में बनाऊंगा। बाबा, मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ, मदद करो।
अंतर्मुक्ता की गुफा, गहन एकांत, बाबा तुम्हारे वरदानी हस्त और तुम स्वयं मेरे साथ हो। आत्मनिरीक्षण, आत्ममंथन, ब्राह्मणों की इस विशाल सभा में, मधुबन की तपोभूमि में, मैं तपस्वी आत्मा हूं। बाबा मैं तुमको पुकार रही हूं। जन जन की प्यास मिटाने आ जा। बाबा मैं आत्मा तुम्हारा आह्वान कर रही हूं। देख रही हूं अपने संपूर्ण ब्राह्मण जीवन को। क्या पाया, क्या खोया, संपूर्ण मौन, एक अव्यक्त प्रवाह। दिखाई दे रहे कई सारे रास्ते, ये मेरे जीवन की यात्रा है। ब्रह्मचर्य की यात्रा, पवित्रता की यात्रा। कैसी रही ये यात्रा? देख रही हूं मैं आत्मा। लौकिक संबंधों की यात्रा। कैसी रही ये यात्रा? दिखाई दे रहा है
एक रास्ता, अलौकिक संबंधों का रास्ता। कैसे रहे मेरे अलौकिक संबंध? क्या वो मधुरता से भरे हैं? क्या इन संबंधों में कड़वाहट तो नहीं? देख रही हूं लौकिक व्यवसाय की यात्रा, कितना ईमानदार रहा। जो धन कमाया वो किसकी याद में था? देख रही हूं शरीर की बीमारियों की यात्रा। जब शरीर बीमार था कैसी अवस्था थी? क्या बाबा की याद थी या शरीर से तंग हो गया था? याद आ रहे हैं वो दिन अस्पताल में भर्ती। क्या मन की अवस्था थी? बहुत पीड़ा शरीर में। क्या भय था? दिखाई दे रहा है एक और रास्ता, योग का ये रास्ता। जब से ब्राह्मण बना हूं ऐसा हुआ है कि एक भी अमृत वेला मिस ना हो। ऐसी मन की स्थिति, मन की तैयारी। इतना ध्यान रहा नुमा शाम की तरफ, इतना ध्यान रहा रात को सोने से पहले। देख रहा हूं मेरी यह याद के साथ ज्ञान की यात्रा। कितनी मुरलियां हाथों में आई और गई, कितनी मुरलियां सुनी और सुनाई, पर चिंतन कितना किया, मनन कितना किया। मौन, स्वयं को देखना। देख रहा हूं मेरे बोल की यात्रा। यह हर बोल अमूल्य था। कहीं मेरे बोल किसी को घायल करने वाले तो नहीं थे, पर चिंतन पर दर्शन के तो नहीं थे, ग्लानि से भरे तो नहीं थे, या वरदानी थे, स्वमान के थे। जबान की तलवार से मैंने आज तक कितनों को घायल किया। उनकी चीखो पुकार की गूंज कल्प कल्प गूंजती रहेगी। मैं उन सभी से माफी भी मांगता हूं कि मेरे किसी भी शब्द ने यदि किसी को दुख पहुंचाया तो हे आत्मन, मधुबन की इस पावन भूमि में बैठे
तुम चाहे कहीं पर भी हो, तुमसे क्षमा प्रार्थी। यह ज्ञान था मेरा, विस्मृति थी ज्ञान की उस समय, मुझे क्षमा कर दो। देख रहा हूं मेरी दृष्टि की यात्रा कैसी थी। कितनी बार यह दृष्टि देह पर पड़ी, अवगुणों को देखा। बाबा ने तीसरा नेत्र दिया, फिर भी चमड़ी के इन नेत्रों से देखने की अभिप्सा क्यों है? और आज अपने संपूर्ण ब्राह्मण जीवन को देखते हुए परमात्मा की इस सभा में, विशुद्ध संस्कृति के इस द्वीप में, संसार के सबसे बड़े तीर्थ स्थान में बैठकर बाबा अपने दिल का हाल तुम्हें मैं सुनाता हूं। तुमसे कुछ भी छिपा नहीं। आज जब तुम आओगे, तुम ऐसे आना कि आत्मा प्रभु प्रेम से भर जाए। बाबा तुम वो बाहर लेकर आना, ये जो पतझड़ है हृदय में वो गुलजार हो जाए। बाबा तुम शाम को ऐसे आना कि जीवन जो अस्वस्थ हो गया है, अस्त व्यस्त हो गया है, फिर से सुव्यवस्थित करके जाना। बाबा तुम ऐसे हृदय में आ जाओ कि फिर कभी ना जाना वापस। बाबा पवित्रता का वो सागर ले आना हृदय में, फिर कभी कोई विकर्म मन से ना हो, वाणी से ना हो, कर्म से ना हो। मौन इसी शक्तिशाली संकल्प के साथ मैं अपने मन को तैयार करता हूं। ओम शांति।